सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा 2020 क्वेश्चन पेपर का लास्ट सीरीज़ होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। तो हम इस पैसेज के बेसिस पे हम ये 5 क्वेश्चन और अगले 5 क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, राइट। तो पैसेज को पहले देखते हैं। द सुपरिटेंडेंट ऑफ कैटल शुड नो अबाउट द कैटल look after in return for wages tendered with tax and a fixed return become useless and cast off. Entered in the state heads state herds payment of become less payment of shares. The total number of cattle in herds cattle that are lost or have perished and the total produce of milk and ghee. The cow herd, the buffalo herdsman, the milker, the churner and the hunter should look after do 100 milch cows receiving a wage in cash. For if a given a wage in milk and ghee, they might do harm to the cows. They are cattle looked after for wage. One person should look after 100 animals containing an equal number of aged cows, milch cows, cows with young cows with a calf for the first time, and heifers. He should give 8 vasrakas of ghee, 1 per animal, and the hide with the mark every year. This is standing with tax and fixed return. Herdsman looking after 100 animals divided into an equal number of cows that are deceased, that are crippled, that do not allow another person to milk them, that are difficult to milk, and that kill their calves should give a share appropriate to that class. These are cattle become useless and cast off. तो ये तो हमारा हो गया कि पैसेज हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी एज्ड काउज एंड हाउ मेनी हेलिफर्स इज वन हर्ड्समैन असाइंड इन द अबव पैसेज, राइट। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 20 and 4 respective 20 and 40 respectively, 20 and 20 respectively, 30 and 20 respectively, 20 and 30 respectively, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ऊपर जाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिया होगा यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे ये लिखा है ही शुड गिव 8 वस्त्रकास यहाँ पे लिखा है ही शुड गिव 8 वस्त्रकास ऑफ घी, 1 per animal, and the hide with mark every year. ये तो इसमें, लेकिन ये नंबर कहाँ पे दिया है, इसे हमें और एक्सटेंसिवली सर्च करना होगा। ये जो है हमारा
ये दिस इज टेंडिंग टू इक्वल नंबर ऑफ काउस दैट आर क्वेश्चन है हाउ मेनी एज्ड काउज एंड हाउ मेनी हेलिफर इज वन हर्ड्समैन असाइंड इन द अबव पैसेज, राइट। तो यहाँ पे लिखा है सेकंड पैरा में, लिखा है वन पर्सन शुड लुक आफ्टर 100 एनिमल्स कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ एज्ड काउस। यहाँ पे लिखा है वन पर्सन should look after 100 animals containing an equal number of aged cows, milch cows, cows with young, cows with calf for the first time and heifers। ठीक है, 5 कैटेगरी में है और 5/100 कितना हुआ, 5/100 आपका हुआ 20, तो 20 और 20, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। कुल मिला के 100 एनिमल को करना है और जिसमें से दोनों को 20, हर एनिमल का हमारा 20 का हिसाब किताब रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाता है 20 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज देयर पेमेंट इन बोथ काइंड और कैश, द मिल्कर एंड द चर्नर, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरिटेंडेंट, द कैटल दैट आर लॉस्ट और हैव पेरिश्ड, हर्ट्समैन लुकिंग आफ्टर अ क्रिपल्ड काउज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आता है बी, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुपरिटेंडेंट, राइट। फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक मिनट इसको साफ कर दे रहे हैं तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा कि ऑप्शंस क्या हैं हमारे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई आर दोज हु लुक्ड आफ्टर मिल्क काउस नॉट पेड इन मिल्क एंड ही। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सो दैट दे डू नॉट कंज्यूम मिल्क एंड घी एक्सेसिवली because they would become lazy and careless in their work if paid in kind, so that they do not deprive the calves of their share of milk because it was more profitable for the state to sell milk and ghee in the market। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है आपका सी, ठीक है। सो दैट दे डू नॉट डिप्राइव द calves of their share of the milk। अगला क्वेश्चन हमारा 94 क्वेश्चन है, उस पर हम आते हैं। तो 94 क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी कैटेगरीज वाज द वर्क ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ कैटल डिवाइडेड इनटू। तो सुपरिटेंडेंट का जो वर्क था कितने टाइप्स ऑफ कैटल में डिवाइडेड था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होता है यहीं पे लिखा है, ऊपर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द सुपरिटेंडेंट ऑफ कैटल शुड नो अबाउट द लिटिल cattle looked after in return for wages tended with tax and fixed income become useless and cast off, their covered volume तो
इसका नहीं, इस पैसेज में तो ऐसा कुछ मेंशन, नंबर तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये चूँकि हिस्टोरिकल पैसेज है तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो कि कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है, राइट। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि जो कैटल सुप्रिटेंडेंट है, वो सुप्रिटेंडेंट कैटल को 7 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखता है, ठीक। और इसका आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वर्क एंड द इंटाइटलमेंट ऑफ द हंटर इन द अबव पैसेज। तो पहला, लुकिंग आफ्टर मिल्क काउस एंड पे इन काइंड, looking after aged cows and for payment in hide, tending heifers in return for wages, looking after milk cows in return for cash wage। तो इसका आंसर है लुकिंग आफ्टर मिल्क काउस इन रिटर्न फॉर कैश वेजेस, राइट। ओके, तो ये तो हमारा पैसेज हो गया। अब इस पैसेज, अब नेक्स्ट पैसेज की तरफ हम बढ़ते हैं। छोटा सा पैसेज है। तो द टाइमरॉइड्स गवर्नर एंड रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स on their parts reason in this manner, why should the neglected state of this land created uneasiness in our mind, and why should we expend our money and time to render it fruitful? We may be deprived of it in a single moment, and our exertion would benefit neither ourselves nor our children. Let us draw from the soil all the money we can, though the peasant should starve or abscond, and we should leave it when commanded to quit a dreary wilderness. The above observation is made by which of the following European traveler? तो ये एक यूरोपियन ट्रैवलर का है। तो ये स्टेटमेंट है फ्रैंकिस बर्नियर का, ठीक है। ये फ्रैंकिस बर्नियर का स्टेटमेंट है। फिर अगला कहता है कि बाय टाइमोराइड्स द ट्रैवलर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल ऑफिशियल। तो टिमाराइड्स द ट्रैवलर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर जो हमारा निकल के आता है, इसका आंसर है जागीरदार, तिमारदार या जागीरदार, जो भी कहना। जागीरदार को टिमोराइड्स कहा जाता था, टिमोराइड्स, राइट। On the basis of the above observation, which of the following historians have argued that the Mughal system of transfer of Jagir led to the exploitation of peasantry that in turn created crisis in the Mughal Empire? तो ये इरफान हबीब का स्टेटमेंट है, हिस्टोरियोग्राफी का थोड़ा सा पार्ट है। इरफान हबीब का ये मानना था कि जो ज़मीनों को बांटने का जो सिस्टम था, राइट, जागीरों को ऐसी पहले तो जागीरदार जो होते थे वो अकबर और शाहजहाँ के टाइम पे होता ये था कि जागीरों को बड़े ही नाप तोल के बांटा जाता था। लेकिन बाद में जो लेटर मुगल्स का टाइम फ्रेम आया, तो उस टाइम पे जो लोगों की जो जागीरें होती थी वो बेहिसाब बांट दिया करती थी। कोई हिसाब इस चीज़ का रखा नहीं जाता था कि खालसा ज़मीन कितनी है और असली खालसा ज़मीन का क्या क्या रिकॉर्ड है और जागीरदारों के पास कितनी ज़मीन है। इससे क्या होता था कि जो नए जागीरदार बनते थे और मुग़ल मनसबदार बनते थे, तो उन्हें जागीर के लिए पैसा मिलता नहीं था। उन्हें जागीर या उन्हें ऐसी जागीरें मिलती थी जहाँ पे इनका रेवेन्यू इतना कमाई उनका होता नहीं था। औरंगज़ेब ने तो इस विषय में ये एक कहावत कह डाली थी कि एक अनार 100 बीमार, राइट। एक अनार 100 बीमार। तो ये कुछ तो ये उसका स्टेटमेंट काफ़ी था ये बताने के लिए कि उसके टाइम पे आते आते जागीरदारों की क्या सिचुएशन हो गई थी
और ये जागीरदारी क्राइसिस किस हद तक बढ़ गई थी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इरफान हबीब ने ये स्टेटमेंट कहा है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मुगल जागीर सिस्टम। मुगल जागीर वर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड अंडर औरंगजेब। जागीर्स वर मेड परमानेंट एंड हेरिडेटरी। जागीरदार्स यूज टू एम्प्लॉय द एजेंट टू कलेक्ट रेवेन्यूज। जहांगीर इंस्टीट्यूटेड अल्तुम तमगा जागीर्स टू बी हेल्ड परमानेंटली। तो इसका जो आंसर हमें निकल के आता है बी है, क्योंकि जो जागीरदारी सिस्टम था ये मुगल्स के टाइम पे, खासकर ग्रेट मुगल्स के टाइम पे ये हेरिडेटरी नहीं था, राइट। हालांकि औरंगज़ेब ने अपने आखिरी वक्त तक आते आते उसके लिए समस्या ये हो गई थी कि वो कहता था कि एक अनार 100 बीमार, मतलब उसके पास ज़मीनें इतनी नहीं हैं जितने की जागीरें मांगने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ट्रांसफरेबल नहीं था, ठीक है, ट्रांसफरेबल था और ये हेरिडेटरी अभी तक नहीं बनाया गया था, राइट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के जो आता है वो बी है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनिकल्स ऑफ शाहजहां रीजन रेन मेंशन दैट द प्रैक्टिस ऑफ इजारा become very common during Shahjahan's reign and that it was the one of the cause for the ruin of the peasantry। तो ये किसका स्टेटमेंट है, राइट। ये शाहजहां के दौरान किसने ये कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद सादिक खान ने। ये एक दरबारी इतिहासकार था शाहजहां के टाइम पे, तो उसने ये कहा था मोहम्मद सादिक खान कि जो इजारा सिस्टम जो लागू किया गया था शाहजहां के दौर में, इसकी वजह से जो कृषक समाज था, जो कृषक लोग थे, बर्बाद हो गए थे। तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट पेपर की हम शुरुआत करेंगे, राइट। तो अपना ध्यान रखें और इसी तरह से देखते रहें मेरा चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।